नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी को सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में मिली जगह। धामी को लिस्ट में मिला 61वां स्थान। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून समेत कई खास फैसलों का असर। बसंत उत्सव 2024 का भव्य शुभारंभ। राजभवन में उद्घाटन समारोह का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। 1 मार्च से 3 मार्च तक चलेगा उत्सव। बजट पारित होने पर सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। अध्यक्ष ने संयोग के लिए पक्ष विपक्ष का किया धन्यवाद। खिलाड़ियों को नौकरियों में मिलेगा 4% आरक्षण। काशीपुर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का माल, अवैध चाकू और तमंचे किए बरामद। लखनऊ, दिल्ली और जयपुर समेत कई शहरों में दर्ज हैं 20 मुकदमे। उत्तराखंड में आज शाम से बदल सकता है मौसम। पहाड़ में 3 दिन तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट। प्रशासन ने सतर्क रहने को कहा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में जगह मिली है। हाल ही में लिए गए उनके कुछ खास फैसलों की वजह से उन्हें सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में शामिल किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस लिस्ट में 61वां स्थान है। सीएम धामी लगातार 2 बार उत्तराखंड के सीएम हैं। इन दिनों वो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। सख्त नकल विरोधी कानून बनाने के कारण उन्हें विशेष पहचान मिली। पिछले साल की सूची में सीएम धामी भारतीयों में 93 नंबर पर थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज उत्तराखंड के लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनको शक्तिशाली भारतीयों की सूची में 61वां नंबर प्राप्त हुआ है। बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के मुखिया के तौर पर पुष्कर सिंह धामी कार्यरत हैं और पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके के फैसले पिछले लगातार 2 सालों के दरमियान लिए हैं, उनसे उनकी एक छवि कुशल प्रशासक के रूप में और महत्वपूर्ण निर्णय लेने और सही समय पर सही डिसीजन करने वाले राजनेता के तौर पर ख्याति उनकी प्राप्त हुई है, जिसको लेकर के कई मर्तबा आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की है, उनकी कार्यकुशलता की दुहाई दी है और साथ ही साथ ये कहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में मौजूदा सरकार कार्य कर रही है, धामी उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खासतौर पर नकल विहीन परीक्षाओं को कराने के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से नकल विरोधी कानून बनाया है, नकल विरोधी कानून बना करके उसमें जो कठोर नियमों को लागू करने का जो निश्चय किया है, उससे उनकी एक छवि पूरे प्रदेश में और देश के अलग अलग राज्यों में भी उसको एक नजीर बनते हुए दिखा है। इसके अलावा उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्य सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की। कमेटी ने एक्सपर्ट की राय के तहत यानी तो उस पे लोगों से सुझाव लिए। तकरीबन 1,32,000 सुझाव आने के बाद मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट सौंपने के बाद कैबिनेट ने निर्णय लिया और उत्तराखंड विधानसभा ने उस बिल को पारित किया। अभी वर्तमान में राजभवन बिल पहुंच चुका है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है। इन दो बड़े फैसले यहाँ पर राज्य सरकार के तौर पर यानी पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए लिए हैं, उनसे उनकी छवि लगातार आगे बढ़ी है। यही कारण है कि लगातार 90 के दरमियान से लेकर के यानी शिखर पर पहुंचे, जो 100 नंबर की जो सूची होती है, उस सूची के कारण ही वो इस समय 60 से 70 के पायदान के बीच में आए, यानी 61वां स्थान उनको प्राप्त हुआ है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 93वें स्थान पर वो थे, 93 नंबर उनका था 100 में से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार उनकी बढ़ती छवि, उनका कुशल प्रशासक के तौर पर और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का जो क्षमता उनके अंदर डेवलप हुई है, वही कारण है कि देश के तमाम जो 100 पायदान पर या 100 नंबर पर जो लोग हैं, उनमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शुमार हो चुके हैं और वो भी 61वें स्थान पर। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
उत्तराखंड विधानसभा का पंचम विधानसभा प्रथम सत्र 29 फरवरी 2024 को विधायी कार्य में बजट पारित होने के पश्चात अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने की। अध्यक्ष ने कहा कि पंचम विधानसभा का प्रथम सत्र दिनांक 26 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर 29 फरवरी 2024 को समाप्त हुआ, जिसमें कुल 28 घंटे 25 मिनट का विजिलेंस सरकार ने दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को सुचारू रूप से संचालित करते हुए पीठ से बिना उठे रिकॉर्ड 8 घंटे 30 मिनट तक सत्र का लगातार संचालन किया। दिनांक 28 फरवरी को रात्रि 11:40 पर निर्विरोध सत्र संचालित हुआ। अध्यक्ष ने सत्र व्यवस्थित रूप से संचालन में सहयोग के लिए पक्ष विपक्ष का धन्यवाद दिया। कुल 6 आए। माननीय राज्यपाल जी का संदेश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त 2 विधेयक हमारे पास आए। एक विधेयक एक वापस लिया गया। 11 प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे गए। 6 याचिकाएं स्वीकृत हुई। नियम 300 की प्राप्त सूचनाएं 61। कुल प्रश्न 304 हमारे पास आए थे। इसमें असूचित भी, तारांकित, अतारांकित और नियम 40(2) के अंतर्गत जो स्वीकार हुए उनको मिलाकर 304 हमारे पास प्रश्न आए थे। हम लोगों ने 28 घंटे 25 मिनट कुल इस सत्र के दौरान सदन में हम लोग बैठे। उत्तराखंड के राजभवन में बसंत उत्सव 2024 का भव्य शुभारंभ किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाग लिया। 1 मार्च से 3 मार्च तक बसंत उत्सव 2024 चलेगा। राजभवन में फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय रोशनाबाद पहुंचकर अपर जिलाधिकारी पीएल शाह के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री से आयुष्मान कार्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए ऋषिकेश एम्स अस्पताल के डायरेक्टर और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी ने कहा कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर खुर्द गांव की महिला इमराना 23 फरवरी को ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती है, लेकिन बीमार महिला इमराना को आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान कार्ड योजना के तहत गरीबों के इलाज की गारंटी दे रहे हैं और वहीं दूसरी ओर आयुष्मान कार्ड होते हुए भी बीमार गरीब लोगों से यहां अस्पताल में पैसे लिए जा रहे हैं। पत्र अपर जिलाधिकारी प्रशासन के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा है, क्योंकि आयुष्मान घोटाले में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, बहुत बड़ा घोटाला आयुष्मान का हो रहा है। इमराना पत्नी सत्तार निवासी ग्राम जैनपुर खुर्द थाना लक्सर अस्पताल में 23 तारीख से भर्ती है और उसका आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है। इलाज का पैसा लिया जा रहा है। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं आयुष्मान कार्ड की, गरीब लोगों के इलाज की, और इधर आयुष्मान कार्ड पैसा नहीं निकाल रहा है। किसकी जेब से जाएगा वो पैसा? कहां है वो पैसा? तो आज ये ज्ञापन दिया है। कॉर्बेट नगरी रामनगर का विश्व प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर का कार्य 2 चरणों में होगा। पहले चरण की किस्त जारी हो गई है, जल्द कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बीते दिन गर्जिया देवी मंदिर के टीले में आई दरार को लेकर सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। वहीं गर्जिया मंदिर के पुजारी मनोज पांडे ने गर्जिया मंदिर कार्य को वित्तीय स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री धामी और ब्लॉक प्रमुख रामनगर सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत का आभार जताया। पहले जब मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई थी तो उसमें हमारे सांसद प्रतिनिधि और इंदर रावत जी का हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री ने हमें पूरा आश्वासन दिलवाया था कि कुछ ही दिन में आचार संहिता लगने से पहले यहाँ पे कार्य शुरू हो जाएगा। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि उनके कहने के अनुसार जैसा उन्होंने कहा वैसे ही हो गया और पहली किस्त जारी हो गई है और 5.5 करोड़ का टेंडर पास हो गया। करोड़ जो है पहली किस्त जारी हो रही है, फिर उसके बाद सेकंड फेज में जो है जो बाकी की किस्त है वो दी जाएगी।
मुख्यमंत्री जी का, माननीय इंदिरा रावत जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके द्वारा जो कहा गया वो करा भी गया, और विशेषकर इंदिरा रावत जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके द्वारा जब माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाया गया और मुख्यमंत्री से कहा गया तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी उनकी बात को पूरा तवज्जो दी गई। हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लाने को लेकर के कांवड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अवय सिंह और सीओ अनुष्का वड़ोला ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जिन विभागों के अधिकारी मीटिंग में सम्मिलित हुए उनमें लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, नगर निगम समेत कई विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने पूरे जिले की पुलिस को निर्देशित किया हुआ है कि वह कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करें। से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 8 तारीख के मध्य में, जब शिवरात्रि का दिन है, कांवड़ बढ़ने की संभावना है और उसी बीच में लास्ट के 3-4 डेज जो डाक कांवड़ का भी रहता है। विगत वर्ष भी हमने यातायात को लेकर के प्लानिंग करी थी और कांवड़ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ट्रैफिक प्लानिंग। और ट्रैफिक अगर अच्छे से प्लान हो जाए और कांवड़ी अपना सकुशल अपने गंतव्य तक जाए तो कोई इस तरह से इशू नहीं रहता। उसी संदर्भ में यातायात को प्लान करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे यातायात से लेकर के थाना प्रभारी से लेकर के और जो भी स्टेक होल्डर है, जैसे PWD हो गया, चाहे हमारे जल संस्थान के लोग हो गए, नगर निगम के लोग हो गए, मजिस्ट्रेट साहब हो गए, तो सबके साथ एक हमने संयुक्त रूप से मीटिंगें करी हैं। पुलिस ने बीते दिनों हुई बंद घर से नकदी समेत लाखों रुपए के सामान चोरी करने के मामले में 2 अंतरराज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों शातिर चोरों के खिलाफ मुरादाबाद, नैनीताल, लखनऊ, दिल्ली व जयपुर में 20 मुकदमे दर्ज हैं। एएसपी अवय सिंह व सीओ अनुष्का ने बताया कि बीती 13 फरवरी को राजीव कुमार अग्रवाल दिल्ली गए हुए थे। 19 फरवरी को वापस आने पर देखा कि उनके घर से चोर कमरे के ताला तोड़कर अलमारी में रखे जेवरात, चांदी के सिक्के, 80,000 रुपए चुरा कर ले गए। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर गठित पुलिस टीम ने चोरी के माल व अवैध चाकू व तमंचे के साथ दोनों चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों ने निशाना बनाया था, वहाँ से करीब 70-80 हज़ार रुपये नगद और कुछ चांदी का सामान दिल्ली लगे थे। तो उसमें हमारी काफी पुलिस के चौकी इंचार्ज कर्नल इन्होंने और टीम लगा के उन्होंने जब इसे से काम किया तो उसमें संभल के 2 चोर पकड़े गए हैं, जिनसे करीब 38,000 के करीब लोगों कैश बरामद हुआ है और सारा जो सामान चांदी का कहता था बरामद हुआ है। ये जो चोर हैं ये बड़े से चोर हैं और पूरे ऑल इंडिया लेवल पे चोरी करते हैं। बेंगलोर, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, यहाँ उत्तराखंड में, यूपी वगैरह में। 2021 महाकुंभ में कोविड जांच में फर्जीवाड़े का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। चंडीगढ़ ईडी की जांच के बाद पटेल नगर थाने में देहरादून के कारगी चौक स्थित डीएनए लैब के संचालक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी लैब संचालक ने कुंभ मेले 2021 में कोविड जांच में फर्जीवाड़ा कर सरकार से 84 लाख रुपए लिए। बता दें कि ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि रिकॉर्ड में अधिकतम एंट्री नकली हैं। लैब संचालक ने रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा किया। पूर्व में भी हरिद्वार की 3 लैब संचालकों के खिलाफ हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज है, लेकिन अब ईडी ने देहरादून के डीएनए लैब के संचालक पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज किया। देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। को ज्ञात है कोविड काल के दौरान कुछ लैब्स के द्वारा जो है कोविड टेस्ट करवाए गए फर्जी तौर पे और उसके संबंध में जो है पैसा उनके द्वारा बरामद किया गया है। तो जब जांच हुई तो फर्जीवाड़ा सामने आया था। उसी जांच के आधार पर इसमें FIR पंजीकृत की गई है जो लैब्स इसमें इन्वॉल्व थी और उनकी विवेचना जो है प्रारंभ कर दी गई है। जैसे ही विवेचना में अग्रिम साक्ष्य आएंगे उसी के अनुसार आगे जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल मल्लीताल स्थित सब्जी मंडी स्थित राम सेवक सभा में BM साहा ओपन एयर थिएटर में चल रहे कार्यों को हैंडओवर करने को लेकर मंडी परिषद, पर्यटन विभाग, नगर पालिका, जल संस्थान की टीम द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र निरीक्षण किया गया। इसमें निरीक्षण के दौरान कुछ कार्य अभी भी अधूरे पाए गए, जिस पर अधिकारियों ने जल्द विभाग को कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण जो है 2 अभी जो चल रहे थे काम, एक BM शाह ओपन एयर थिएटर और एक सब्जी मंडी स्थित जो राम सेवक सभा के पास एक थिएटर जैसा ही बना है, तो उसके हैंडओवर को लेकर के
एक जॉइंट निरीक्षण की गई जिसमें पर्यटन विभाग से, हमारे नगर पालिका विभाग से, PIU जो है जल संस्थान की एवं मंडी परिषद के जो है उनके लोग उपस्थित हुए थे। उसके निरीक्षण उपरांत पाया गया कुछ कमियां दोनों ही स्ट्रक्चर्स में पाई गई हैं, माइनर ही है, लेकिन जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक हैंडओवर का प्रोसेस पूरा नहीं किया जा सकता। यही जो निर्देश जो है संबंधित विभागों को दिए गए हैं कि उस जो भी माइनर डिफेक्ट्स हैं, कुछ जगह पे लाइट खराब है, कहीं पे टाइल्स जो है वो खराब हो गई, कहीं काई जमी है, और भी जो छोटे मोटे काम है वो उसको पूरे किए जाए। पीट्स बीएड कॉलेज मानपुर में यूकोस्ट की ओर से बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई और इस दौरान वक्ताओं ने बौद्धिक संपदा पर विस्तार से चर्चा करते हुए लोगों को कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, GI टैग, पेटेंट आदि अधिकारों पर जागरूक किया। कार्यशाला में बताया गया कि आखिर कैसे हम नूतन सृजनात्मक कार्य करें जो सभी से अलग हो एवं जिसमें किसी भी कोई नकल ना की जाए, अन्यथा ऐसी चीजों में एक्ट 1990 के तहत उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बौद्धिक संपदा विषय पर मुख्य रूप से वक्ता डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर तुलक राम प्रजापति एवं डॉक्टर दिवाकर वौद्य ने विस्तृत चर्चा कर बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर के जागरूक किया। बौद्धिक संपदा अधिकारों के जानकारी के लिए बहुत ही लाभदायक है और हमारा जो बौद्धिक संपदा अधिकार है इसके बारे में बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं और उनको इस तरह की जो जानकारी दी जा रही है उस जानकारी से प्रेरित होकर के लोग अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे और जो उनके क्षेत्र में विशेष उपज है या और कोई विशेष ज्ञान रखते हैं वो उसका वो कॉपीराइट भी ले सकेंगे और उसका पेटेंट भी करा सकेंगे। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने मतदाताओं को अधिकाधिक मतदान के लिए प्रेरित किया। कलेक्ट्रेट परिसर से मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले के मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए चुनाव के इस महापर्व में मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने की अपील की। स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले में मतदाता जागरूकता हेतु संचालित अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है। जिला उत्तरकाशी का सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध कर दूं कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जिला उत्तरकाशी में मतदान प्रतिशत बढ़ाना को खातिर मतदान को दिन अपूर्ण मताधिकार को प्रयोग जरूर करें। जो नौजवानों की उम्र 18 साल पूरी हुए गया वो अपूर्ण नाम मतदाता सूची में जरूर लिखवा दिया कि यो लोकतंत्र में सबसे बड़ो अधिकार चबा है। चमोली में विकसित भारत संकल्प यात्रा दशोली ब्लॉक की मंडल घाटी पहुंची, जहां ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने का आह्वान किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने अंतिम दौर में जिले की मंडल घाटी के सागर गंगोल गांव ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची। इस अवसर पर लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ भी दिलवाई गई। मुझे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभ प्राप्त हुआ है और इस योजना के तहत मुझे जो भी मिला है उससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री ने हम तो उजाला गैस दिन हम तो बहुत आभार से प्रधानमंत्री पहले हम लकड़ी में बनाने खाना अब हम तो गैस चूल्हा मिले हम तो बहुत सुविधा हुई है बहुत बहुत आभार से हमें प्रधानमंत्री। मुझे मातृ वंदना का ये लाभ मिल रखा है और मैं सरकार की इस योजना से। भारत की प्रथम नगर पालिका कहे जाने वाली जोशीमठ नगर में आपदा प्रभावितों ने विशाल रैली का आयोजन किया। रैली में आपदा प्रभावित सहित अन्य गांवों के स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले वर्ष जोशीमठ नगर में भूधसाव और दरार जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। इस दौरान कई परिवार भूधसाव एवं दरार की चपेट में आ गए थे और कई परिवार बेघर हो गए थे। हालांकि इस मामले को लेकर के 1 वर्ष से अधिक का समय भी बीत चुका है, लेकिन अभी तक जोशीमठ नगर के आपदा प्रभावितों के लिए कुछ भी सुविधा नहीं की गई। वहीं आपदा प्रभावित लोगों ने आक्रोश रैली निकालकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। रूप के रूप में जो फॉर्म अभी तक बांटे गए थे, हर वार्ड में लगभग 500 फॉर्म बांटे गए हैं, तो लोगों को फॉर्म समझ में नहीं आ रहे हैं। लोगों की जो यहाँ के मूल निवासी है वो उन फॉर्मों पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं और अपूर्ण फॉर्म को बताते हुए आज शासन प्रशासन को उस फॉर्म को जमा करने के लिए एक शांतिपूर्ण जुलूस के रूप में तहसील प्रशासन तक पहुँचा। यहाँ पे वो सारे फॉर्म जमा किए जाएंगे और एक ज्ञापन के साथ में अपनी मांगों को सरकार के सामने
माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से रखा जाए। लोगों ने जो कहा कि यहाँ से जो यहाँ के मूल वासिंदे हैं, जो पुश्तैनी लोग हैं, उनके यहाँ पे काफ़ी सारी अपनी ज़मीन जायदाद है, अपने गौशाले पनघट है, तो उनके साथ आजीविका के साधन में कुछ संकट पैदा हो रही है कि अगर उनको कहीं विस्थापित किया जाता तो उनके वहाँ आजीविका के मुख्य साधन क्या होंगे। तो इसी संदर्भ में एक लोगों ने जो उनको फॉर्म मिला था उससे वापस सरकार को दिया कि इसमें हमारी आजीविका के मुख्य साधन क्या होंगे, इसके बारे में कुछ हमें एकदम सजेस्ट किया जाए। सरकार कह रही है कि यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, फॉर्म दे रहे हैं भरने के लिए, समझ में नहीं है। पहले तो वो फॉर्म ही सही नहीं है, वो पूरा नहीं है, और दूसरे में लोग बहुत दुखी हैं। जाएं तो जाएं कहाँ? रोजगार की समस्या है, गाय बच्चों की समस्या है, हमारे मंदिर हैं, मठ हैं, उसकी समस्या है। कहाँ कैसे करके यहाँ जोशीमठ को छोड़ के चले जाएंगे। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी को सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में मिली जगह। धामी को लिस्ट में मिला 61वां स्थान। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून समेत कई खास फैसलों का असर। बसंत उत्सव 2024 का भव्य शुभ आरंभ। राजभवन में उद्घाटन समारोह का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। 1 मार्च से 3 मार्च तक चलेगा उत्सव। बजट पारित होने पर सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। अध्यक्ष ने सहयोग के लिए पक्ष विपक्ष का किया धन्यवाद। खिलाड़ियों को नौकरियों में मिलेगा 4% आरक्षण। काशीपुर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का माल, अवैध चाकू और तमंचे किए बरामद। लखनऊ, दिल्ली और जयपुर समेत कई शहरों में दर्ज हैं 20 मुकदमे। उत्तराखंड में आज शाम से बदल सकता है मौसम। पहाड़ में 3 दिन तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट। प्रशासन ने सतर्क रहने को कहा। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।